मैं सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। आप आम लोगों के लिए बड़े ही सरल भाषा में इस विषय पर आपको बतला रहा हूं कि क्यों ट्विटर भारत सरकार के सूचना प्रसारण संबंधी नियम को अब मानने के लिए तैयार हो गया। ये जितने भी ज्ञान बढ़ाने के इच्छुक लोग हैं या जिनको इस प्रकरण में अभिरुचि है, चाहे छात्र हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे आप अच्छे पढ़े लिखे हो या सामान्य व्यक्ति हो, या जो फेसबुक सोशल मीडिया पर यदि हैं, उनको भी यदि इस बात में अभिरुचि है तो उनके ही लिए ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं। बात ये है कि कुछ दिन पूर्व तक ट्विटर भारत सरकार के सूचना प्रसारण संबंधी नियम को ठीक ढंग से मानने के लिए तैयार नहीं था। इसका मूल प्रकरण जो शुरुआत हुआ वो हुआ टूलकिट प्रकरण से। टूलकिट प्रकरण में जब कुछ बातें ऐसी उभर करके आई तो भारत सरकार ने इसका स्रोत जानना चाहा, आखिर ये कहां से शुरू हुई थी, इसकी स्रोत क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है। तो वहां पर ऐसा हुआ कि ट्विटर के जो जितने भी अधिकारी थे उन्होंने जब नोटिस भेजा गया तो उन्होंने उस नोटिस को गंभीरतापूर्वक लिया नहीं और वो वहां आए नहीं जवाब देने के लिए। अंत में क्या हुआ, भारत सरकार की जो जांच एजेंसी है वो ट्विटर एजेंसी पर जो उनके मुख्यालय थे वहां पर पहुंच गए तो फिर उन्होंने ये कहा कि अनमने से कि आपको जाना है तो ये तो मैं तो सिर्फ यहां पर काम करने के लिए एक एजेंसी रखा हुआ, आपको जाना है तो आप अमेरिका के हेड ऑफिस में जाइए, आप वहां से वार्तालाप करें, वहां से जानकारी ले, वहां से पूछे। ये भारत सरकार के लिए, एक जांच एजेंसी के लिए अपमानजनक लगा और ये भारत सरकार की अपनी इसमें प्रतिष्ठा के लिए भी ये अपमानजनक था। ये सत्य है कि आज के समय में सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, ये बेहद ही शक्तिशाली मीडियम हो चुका है। इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता है। कमोबेश हर लोग, चाहे वो कम पढ़े लिखे होते हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, कोई है, पत्रकार हैं, वकील हैं, शिक्षक हो, व्यापारी हो, सब लोग कमोबेश अब इससे जुड़ गए हैं क्योंकि ये एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी बातों को रख सकता है। इसके लिए अब किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इसके कई गुण भी दिखने को मिले। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई बच्चा खो गया तो ये फेसबुक पर उसके पिक्चर डाल देने के बाद उसके माता पिता से मुलाकात हो जाती है, जबकि अन्य प्रक्रिया से काफी एक छोटा सा मैंने आपको लाभ बतलाया। इसके अलावे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, या इससे कई रोचक जानकारियां मिलती है। लोग अपने पब्लिक इवेंट्स को शेयर करते हैं, विवाह हुआ, इसके बाद और भी बर्थडे मनाते हैं, कई लोग सालगिरह मनाते हैं, कई तरह के अपनी पर्सनल इवेंट्स होते हैं, कहीं टूर पे जाते हैं, कई चीज अपने पर्सनल इवेंट्स को शेयर भी उस पर करते हैं। लेकिन जैसा कि हर चीज में है, यदि अच्छाई है तो कुछ बुराई भी चले आती है। अब ये ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इतनी शक्तिशाली हो गया, इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया, लोग इससे इतने जुड़ गए, इसके इतने आदी हो गए कि हर चीज सूचना के लिए वो इन्हीं के तरफ उन्मुख होने लगे। और यहीं पर जितने अरबपति, इनके जो मालिक थे, जो इनके स्वामित्व रखे हुए थे, जो इनके फाउंडर थे, वो इतनी शक्तिशाली हो गए कि वो अब किसी एक व्यवस्था के अगेंस्ट भी नैरेटिव डालने का साहस रखने लगे। आश्चर्य ये होगा कि कुछ ऐसे भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं जिनके, या इसमें यह कहा जा सकता है, कहा तो ऐसा भी गया कि ट्विटर ने एक विशाल अभियान चला करके ट्यूनीशिया और मिस्र में सरकार तक की बदलवा दी, क्योंकि लोगों के दिमाग में, जद्दोजहद में सोशल मीडिया इस ढंग से किसी बात को शामिल करा सकता है, ये इसके पास पावर्स आ गए। और यदि लोग उसके पीछे इस ढंग से उसको सत्य भी मान लेते हैं कि वहां पर सरकार तक की हिलडोल में भी इसकी अब प्रभावी भूमिका होने लगी। ये अपने आप को इतने शक्तिशाली मानने लगे कि छोटे मोटे देश को तो सरकार बदलने में भी ये अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ना भी तो अप्रत्यक्ष रूप से, ये अपने माइंड को एक तरह से वाश करने में भी भूमिका होती थी। अब इस ट्विटर का दुरुपयोग भी शुरू हो गया, इंस्टाग्राम का दुरुपयोग भी शुरू हो गया, फेसबुक का भी दुरुपयोग भी शुरू हो गया। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम ने तो ये तो भारत की जितनी भी सूचना प्रसारण संबंधी नियम थे उसको मानने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ट्विटर बिल्कुल नहीं तैयार था आरंभ में। जबकि यही ट्विटर है जो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन की जितनी भी सूचना प्रसारण संबंधी नियम थी उसको खुशी खुशी मान लिया। लेकिन 137 करोड़ का देश भारत, संप्रभु देश, शक्तिशाली देश, और तब इसकी यदि आंतरिक मामला में हस्तक्षेप करे और फिर यदि उसके बारे में जानकारी न दे और कहे कि मीडिया की स्वतंत्रता लेकर के, तो ये बात जस्ती ने, हालांकि भारत सरकार ने भी कहा कि मुझे आपके
अन्य मुद्दों से कोई लेना देना है, लेकिन ऐसा मुद्दा जहां से दंगा भड़कता है, किसी महिला के चरित्र हनन की बात है, किसी महिला पर यदि दुष्प्रचार की बात है, तो इन सब बातों का स्रोत चाहिए यदि एकता और अखंडता को यदि भंग करने के लिए। तो ये बातें जो चलाई जा रही थी, तो इसका एक और भी शुरुआत हुआ था। कहा यह जाता है कि ऐसा कि कुछ सूत्र यह बतलाते हैं कि खालिस्तान को एक अलग भारत से उसको अलग बना देने की मांग की कनाडा से एक कैंपेन चली थी कि खालिस्तान को स्वतंत्र किया जाए या पंजाब का एक हिस्से को खालिस्तान के रूप में मान्यता दिया जाए, बनाया जाए। यह तो स्वाभाविक है, 137 करोड़ का देश भारत कैसे इस बात को बर्दाश्त करेगा कि यह अभियान और कनाडा शुरू की गई थी। और गुप्त स्रोत से तो यह भी कहा गया कि ट्विटर ने इस भावना को और प्रसारित किया, उसमें शायद उसने पैसे की भी डीलिंग की थी। सत्य क्या है असत्य क्या है वो जांच एजेंसी का विषय, सत्य क्या है असत्य क्या है वो तो मान लीजिए कि जांच एजेंसी का विषय होगा। ये कोई ये नहीं कह सकता कि ये बात सत्य है या असत्य है। तो इस बात से और कहा गया जो 2020 में जन्म संग्रह कराया जाए कि पंजाब के लोग खालिस्तान बनाना चाहते हैं। क्या कोई 137 करोड़ का देश, संप्रभु देश, शक्तिशाली देश इसको स्वीकार कर पाएगा? वहीं से ये शुरुआत हुई। लेकिन ट्विटर पर जब भारत सरकार इस बात पर अड़ गई कि या तो आपको मानना है अथवा फिर भारत सरकार स्वतंत्र है आपके विरुद्ध में किसी भी तरह की सूचना और प्रसारण संबंधी नियम के तहत कार्रवाई करने के लिए, जब ट्विटर ने देखा कि यह मामला बहुत बढ़ रहा है, तो अंत में जाकर के ट्विटर ने इसको स्वीकार किया और यह मुद्दा अब कमोबेश ये समाप्त हो गया। और इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह ट्विटर में एक ऐसा तबका था जो कि सरकार की आलोचना कर रहा था और उसकी हवा भी दे रही थी, और ट्विटर जो है सो उसको बढ़ चढ़ के बढ़ा रहा था। और शक्ति भावना तब गहरी हुई कि जब ट्विटर ने वेंकैया नायडू, मोहन भागवत जैसे महत्वपूर्ण विभूति में ब्लू टिक लगा दिया। जबकि ब्लू टिक एक टेक्निकल टर्म है जिसके कारण उसके अकाउंट वेरिफिकेशन ये सब कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो इस वजह से भी वो शक के घेरे में आया और परिणाम हुआ कि फिर भारत सरकार ने एक अलग एंगल से जांच किया। और ये तुल में और भी पड़ा कि जब कंगना रनौत के ट्विटर के सस्पेंड कर दिया गया तो ये मुद्दा और भी बढ़ गया। लेकिन अब ये मुद्दा लगभग ये समाप्ति का और भारत सरकार की जितनी भी तमाम सूचना प्रसारण संबंधी नियम है अब ट्विटर मानने के लिए तैयार है। और इस तरह से मैं मानता हूं कि ये एक विवादास्पद मुद्दा अब समाप्त होनी चाहिए और लोग अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रचनात्मक उपयोग करें, लेकिन इसका दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। इसका दुरुपयोग राष्ट्र की एकता अखंडता को भंग करने में, दंगा फैलाने में बिल्कुल ना करें। यह गंभीर अपराध है। जय बिहार, जय भारत।